क्या आप जानते हैं कि हम अपने मन को नियंत्रित कैसे रख सकते हैं? इस विषय पर बहुत सारे शोध हो चुके हैं, लेकिन सभी लोग एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। दिमाग किसी बल्ब की तरह काम नहीं करता जो स्विच ऑन करने पर चालू और स्विच ऑफ करने पर बंद हो जाए। जिस तरह आप जीभ को स्वाद लेने से नहीं रोक सकते और अपने दिल को धड़कने से नहीं रोक सकते, अपनी नसों में खून को बहने से नहीं रोक सकते, उसी प्रकार आपके दिमाग में आने वाले विचारों को भी आप नहीं रोक सकते। आप अपने दिमाग में आने वाले विचारों को संतुलित कर सकते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते। अगर आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो यह तभी मुमकिन है जब आपका दिमाग संतुलित हो, स्थिर हो और फोकस हो। स्थिर और संतुलित दिमाग के क्या फायदे हैं? क्या आपने कभी आम, अमरूद और जामुन का बीज देखा है? कैसे एक छोटा सा बीज एक दिन बड़ा सा वृक्ष बन जाता है? यह तभी मुमकिन हो पाता है जब वे ज़मीन में स्थिर रहता है। लेकिन अगर हम रोज़ इसकी जगह बदलते रहेंगे तो शायद बीज उग भी ना पाए या थोड़ा बड़ा होकर ख़त्म हो जाए। ठीक उसी तरह हमारा दिमाग काम करता है। ज़िंदगी में कोई भी छोटा या बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए हमारे दिमाग का स्थिर तथा संतुलित रहना बहुत आवश्यक है। रिसर्च बताते हैं कि हमारे दिमाग में प्रतिदिन 40,000 से 50,000 विचार आते हैं, जिनमें से 95% विचार ऐसे होते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं और यह 95% विचार रिपीट होते हैं जो हमें बार बार आते हैं। हमें प्रतिदिन 80% विचार नेगेटिव आते हैं और यह विचार प्रति सेकंड बदलते रहते हैं। ये छोटे छोटे विचार भी आम और जामुन के बीज की तरह होते हैं। जब हम किसी एक विचार पर पूरा फोकस नहीं करेंगे तब तक वे बड़ा पेड़ नहीं बनेगा। उदाहरण के लिए बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। इस काम में वे 1000 बार फेल हुए थे। यदि वह भी हर पल अपने विचार बदलते रहते और हार मान लेते तो क्या वे बल्ब का आविष्कार कर सकते थे? बिल्कुल नहीं। जब आप अपने लक्ष्य पर स्थिर रहते हैं, फोकस रहते हैं, तब आपका दिमाग एक से बढ़कर एक आइडिया देने लगता है, बेहतर रिजल्ट देने लगता है और आप जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। हमारे मन में अनेक विचार क्यों आते रहते हैं? इससे पहले हमें अपने विचारों को समझना होगा कि हमारे मन में किस तरह के विचार आते हैं। पॉजिटिव विचार या नेगेटिव विचार, ईर्ष्या वाले विचार, क्रोध वाले विचार, अहंकारी विचार आदि अलग अलग तरह के विचारों के रूप में या संतुलित करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे आपको नेगेटिव विचार आते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने आसपास, घर परिवार में नेगेटिव बातें सुनते हैं तथा नेगेटिव माहौल में रहते हैं। नेगेटिव माहौल में रहकर पॉजिटिव विचार लाना बहुत ही मुश्किल है। नकारात्मक विचारों से बचने के लिए आपको अपने घर का माहौल बदलना होगा या आपको कहीं और जाकर रहना होगा। घर के सभी लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। यदि आपको अहंकारी विचार आते हैं तो आपको महापुरुषों की जीवनी पढ़नी चाहिए तथा योग और ध्यान करना चाहिए। सभी लोगों के मन में अलग अलग तरह के विचार आते हैं। जो व्यक्ति जैसे माहौल में रहता है उसके मन में वैसे ही विचार आते हैं। हम जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में डालते हैं, हमारे दिमाग में उतने ही ज़्यादा विचार आते हैं। इसलिए केवल उन्हीं बातों को जानने की कोशिश करनी चाहिए जो हमारे काम की हो। उदाहरण के लिए आप एक हफ्ते के लिए अपने मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर आदि से दूरी बना लें। फिर आप देखें आपके मन में आने वाले विचार की संख्या आधी से भी कम हो जाएगी। मन में आने वाले विचारों को कम करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे योग, ध्यान, पॉजिटिव विचारों का अभ्यास, वैराग्य का जीवन जीना। केवल उन बातों के बारे में जानकारी हासिल करें जो हमारे लिए ज़रूरी है। अपने आसपास के माहौल को पॉजिटिव बनाना, नेगेटिव विचारों वाले व्यक्तियों से दूरी बनाना, महान लोगों के विचारों तथा जीवनी को पढ़ना आदि। एक बात हमेशा याद रखें, जो व्यक्ति जितना अधिक पॉजिटिव होता है उसके मन में उतने ही कम विचार आते हैं। क्या मन में आने वाले विचारों को नियंत्रित किया जा सकता है? अगर आसान भाषा में जवाब दें तो नहीं। आप अपने मन के विचारों पर लगाम ही नहीं लगा सकते, लेकिन अपने विचारों को अभ्यास द्वारा सही दिशा दे सकते हैं। अपने विचारों को सही दिशा देने के लिए हमेशा दिमाग को लक्ष्य पर टिका कर रखें। रोज सुबह उठते ही अपने लिए एक टारगेट सेट करें। शुरुआत में कुछ दिनों तक आपको अपना टारगेट हासिल करने के लिए थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन बाद में आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। विज्ञान की माने तो किसी भी आदत को बनने में 21 दिन का समय लगता है। मतलब कि आप कोई भी काम लगातार 21 दिन तक करते हैं तो वे आपकी आदत बन जाती है। दोस्तों, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।